हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आप लोगों को इंटेल के 13th जनरेशन वाले प्रोसेसर के लैपटॉप लेने चाहिए एज कंपेयर टू इंटेल के 14th जनरेशन प्रोसेसर। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिरी तक, और वीडियो पसंद आए देन डू कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझना होगा सैचुरेशन क्या है। ठीक है, कोरोना टाइम में लैपटॉप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा पीक पे थी। द रीज़न बीइंग इज़ एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम, एंड स्कूल में भी बच्चों को बोल दिया था कि भाई, मतलब कुछ स्कूल्स थे कि लैपटॉप घर में आप उससे काम कीजिए। ठीक है, तो स्कूल वाले बच्चों को ज़रूरत है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को ज़रूरत तो है ही है, तो उन सब लोगों ने खरीद लिए। लेकिन अभी के सिनारियो ऐसा है दोस्तों, द सेल्स आर बीइंग स्लम्पिंग डाउन, रियली रियली वेरी बैड। तो मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई पुराना स्टॉक भी बिक यहाँ पे नहीं रहा और नया लॉन्च करना ज़रूरी है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, नया जो है हमेशा पुराने से जो है यहाँ पे ज़्यादा बिकता है, और हर साल कुछ नया लॉन्च होगा तभी तो लोग जो है लेंगे, राइट। आप क्या सर्च करते हैं? लेटेस्ट लैपटॉप, लेटेस्ट मतलब नया। ठीक है, तो होता क्या है कि पुराना वाला जो स्टॉक है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, पुराना वाला स्टॉक है वो पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे निकाले? और पता है हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे कि इंटेल के 13 जनरेशन के प्रोसेसर देखे होंगे आपने, अभी भी नए वाले लैपटॉप्स में वो प्रोसेसर आ रहे हैं। 14 जनरेशन के तो लॉन्च होते ही होते हैं, साथ में आप 13 जनरेशन वाले भी नए लैपटॉप देखोगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, बहुत सारे 13 जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर्स पड़े हुए हैं, उनको उनको निकालना है। कैसे निकालेंगे? महंगे प्राइस में तो निकाल नहीं सकते, तो अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो लोग यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं नए लैपटॉप के कारण। जी हाँ, हो सकता है लैपटॉप आज लॉन्च हुआ और उसके अंदर आप लोगों को 14 जनरेशन की जगह 13 जनरेशन प्रोसेसर देखने को यहाँ पर मिले। तो इसका कंपनी का सीधा सीधा मतलब यही है कि भाई देखो, पुराने प्रोसेसर जो स्टॉक में पड़े हुए हैं, एक तो वो निकल रहे हैं, साथ ही में कम पैसा जो है मतलब प्राइस कम वो जो है रख पा रहे हैं, तो कस्टमर जो है कम प्राइस देख के ही सही वो खरीद ले, ये उनकी जो है मंशा है। फिर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे हो गया है एक सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर डिज़ाइन। देखो यार, पता है अभी क्या हो रहा है? सिंपल सी एक चीज़ हो रही है, लैपटॉप चैसिस पिछले साल की वाली ही है, 13 जनरेशन वाली, बस प्रोसेसर चेंज कर दिया है और उसके अंदर एआई जो है डाल दिया है। बहुत सारे लैपटॉप मॉडल्स में ऐसा ही हो रहा है। द रीज़न बीइंग इज यार, लैपटॉप की डिज़ाइन 3 से 4 साल में चेंज होती है, हर साल चेंज नहीं होती। जैसे कि मोबाइल की चेंज होती है ना, वैसे नहीं होती। इनफैक्ट अभी आप देखोगे आईफोन के 12, 13, 14 भी लगभग सेम है, लेकिन 16 विल बी द वन विच विल कम विद अ रेडिकल डिज़ाइन चेंज, राइट। तो कंपनी के लिए फिजिबल नहीं होता है बार बार हर साल डिज़ाइन को चेंज करना, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो थोड़ा बहुत जो है ट्वीक किया जाता है मोबाइल के केस में। लैपटॉप के केस में वो तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, एचपी ओमन का ही देख लीजिए। ठीक है, पिछले 3 साल के एचपी ओमन उठा के देख लो और इस साल के देख लो। आई थिंक इस साल उन्होंने थोड़ा रेडिकल चेंज किया हुआ है। तो नहीं होता भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर साल डिज़ाइन चेंज करे। तो जब आपको सस्ते प्राइस में पिछले साल का जो है डिज़ाइन, सस्ते प्राइस में परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है और डिज़ाइन जो लेटेस्ट है वही आपको मिल रहा है, तो उसको खरीदने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और पता है दोस्तों, ये बिल्कुल चीज़ कॉन्ट्रास्ट हो गई है मेरे 2 साल के पहले के बयान से। जी हाँ, मैं अपने बयान से मुकर गया हूँ यहाँ पर। द रीज़न बीइंग इज, 2 साल पहले मुझे लगता था कि नहीं भाई, लेटेस्ट वाला ही जो है लेना चाहिए। देन आई रियलाइज कि प्रोसेसर हर साल उतने ज़्यादा भी जो है लीप नहीं मार रहे हैं और लोगों के काम दोस्तों उस रेशियो में भी नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, आज से अगर आप लोग बोले कि भाई 5-6 साल पुराना प्रोसेसर है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो 1-2 साल पुराना प्रोसेसर आपको मिल रहा है, आँख बंद करके जो है वो वाला लैपटॉप आप लोग ले लीजिए। प्रोसेसर यानी लैपटॉप ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली नोट की हुई है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि आप लोग शायद से देख नहीं पाए होंगे, कि 1 टेराबाइट के पुराने प्रोसेसर के साथ में मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। जी हाँ, और आपको वही लेना है, 1 टेराबाइट वाला मॉडल ही लेना है। देखो यार, इंडियन होम्स है, देर इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन हु यूज़ लैपटॉप मोस्टली। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों मिलके घर वाले उस लैपटॉप को यूज़ करते हैं। तो उस केस में सबका माल मसाला, सबका सामान जो रहता है 512 कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। तो अगर आप उसमें थोड़े बहुत भी बड़े सॉफ्टवेयर डालेंगे, कुछ गेम्स वेम्स डाल देंगे, सो 512 इज़ नॉट एट ऑल ए सफिशियंट थिंग। सो दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू, गेट ए 1 टेराबाइट मॉडल जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, लगता है 1,500-2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे लगेगा, लेकिन लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप घर जैसा होता है यार।
आके पड़े रहो। इंसान कहीं भी रहे, घर जाके क्या सोचता है कि बस शांति मिलेगी वहाँ पे। द सेम थिंग इज लैपटॉप ऑल्सो। आपके मोबाइल टैबलेट जाने दो, ठीक है, आप उसमें भी कई चीज़ें डिलीट करोगे, बट व्हेन इट कम्स टू द लैपटॉप आप यही सोचोगे कि अरे पड़ा रहने दो यार, लैपटॉप है। अल्टीमेटली चीज़ें वहीं जाती हैं। तो गेट 13 जनरेशन प्रोसेसर्स विथ 1 TB ऑफ SSD की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी हार्ड डिस्क, एंड इट्स वेरी वेरी मच मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए 2024 में अब कोई भी लैपटॉप लो, लगभग 99%, 99.99% पुराने प्रोसेसर के साथ में भी जो नए लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि ऑनर के आप लोग ले लीजिए, मैजिक बुक 16 प्रो ले लीजिए, पिछले साल के प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हुआ है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे SSD ही मिल रही है। हार्ड डिस्क का जो है इन्होंने नामो निशान मिटा दिया है। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। पिछले मॉडल्स अगर आप लोगे, ठीक है, पुराने जनरेशन के अगर आप मॉडल्स लोगे तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि इस साल जो भी लैपटॉप्स लॉन्च हो रहे हैं पुराने जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में, दैट इज़ विद द 13 जनरेशन प्रोसेसर, उसमें आप लोगों को स्क्रीन मिल रही है बढ़िया वाली, ब्राइटर, साथ में H सीरीज़ के प्रोसेसर मिल रहे हैं, जितने में आपके जो 28 वाट वाले 14 जनरेशन के मिल रहे हैं ना, उसी प्राइस पॉइंट के पिछले साल के H सीरीज़ के प्रोसेसर मिल रहे हैं। दैट मीन्स यार आप उसमें काफ़ी हैवी टास्क कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स आप उसमें चला सकते हो, लगे तो आप उसमें गेमिंग कर सकते हो। सो यार एक्स्ट्रा रॉ पावर अगर आप लोगों को सस्ते प्राइस पॉइंट पे मिल रही है तो ले लो उसको, ठीक है, उसमें बिल्कुल आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। एक और चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि देखो लैपटॉप्स की प्राइसिंग कैसे बढ़ रही है। लैपटॉप्स की प्राइसिंग ज़्यादातर बढ़ रही है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड कौन से वाले? एनवीडिया के, और AMD तो AMD वाले लैपटॉप के साथ में ही आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एनवीडिया क्या कर रही है दोस्तों, आप लोगों को समझना होगा। देखो प्रोसेसर्स की बिक्री कम हो गई है, लेकिन ग्राफिक कार्ड की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द रीज़न बीइंग इज अ लॉट ऑफ AI मॉडल्स यूज देम, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड कंपनियां कभी लॉस में नहीं है, उसकी ज़रूरत लगातार पड़ती रहेगी। इट्स अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। 3-4 साल बाद जो है फिर से ग्राफिक कार्ड जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज को बदलते रहने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो कम कीमत बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। कम कब करेंगे? जब बिक नहीं रहा है तब कम करेंगे ना। उनका धड़ल्ले से मार्केट बिक रहा है, भले कंज्यूमर सेगमेंट पे कम हो, लेकिन जो उनके इंडस्ट्री सेगमेंट है वहां पे जो ग्राफिक कार्ड लगने वाले हैं वहां से वो धड़ल्ले से प्रॉफिट कमा रही है। देखा नहीं एनवीडिया के शेयर्स कितने बढ़ रहे हैं? तो ये कम नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही सुझाव रहेगा कि जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड ना हो, मींस इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड हो, जैसे इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड आता है, भले ही वो H सीरीज प्रोसेसर के साथ दे रहा है, लेकिन एक्सी ग्राफिक कार्ड दोस्तों 1650 2050 के लगभग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सम सॉर्ट ऑफ ग्राफिक पावर यू आर गेटिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इंटेल के एक्सी आइरिस ग्राफिक कार्ड है ना, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं व्हेन इट कम्स टू दी वीडियो प्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो अगर आप लोगों का प्राइमरी टारगेट कुछ वीडियो एडिटिंग है, तो भाई अगर आप लोग एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड नहीं भी लोगे, वो वाला लैपटॉप नहीं भी लोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटेल के आइरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड लो, उसमें भी आपका काम बढ़िया चलेगा। दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर दैट, इसलिए वो बढ़िया चलेगा। नॉट दैट दे हैव एन एक्सेसिव रॉ पावर, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं इस चीज़ के लिए। सो उम्मीद है दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।